कांग्रेस की राजस्थान सरकार ने देश का पहला राइट टू हेल्थ बिल लागू कर दिया है और अब कांग्रेस इस मुद्दे पर चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है। सरकार का ये दावा है कि इस बिल के बाद कोई भी बीमार व्यक्ति इलाज के लिए परेशान नहीं होगा। अशोक गहलोत ने डॉक्टर्स के विरोध को भी शांत करा दिया है। तो आखिर ये बिल है क्या? क्या राहुल गांधी इसे पूरे देश में लागू करने का वादा करेंगे और क्या कांग्रेस इस मुद्दे पर चुनाव जीत पाएगी? इन सब में आप पर क्या फायदा होगा, समझ लीजिए रिमझिम के इन 5 पॉइंट्स। पहला है कि राइट टू हेल्थ बिल पर कांग्रेस की पॉलिटिक्स क्या है। अब देखिए, जब सारे दाव फेल होते हुए दिखे तो कांग्रेस एक नया दाव लेकर आई है राइट टू हेल्थ बिल का। इसे अभी राजस्थान में लागू किया गया है। इसके मुताबिक कोई भी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल मरीज को इलाज के लिए मना नहीं कर सकता, चाहे फिर मरीज के पास पैसे नहीं हो तो उसको ये सर्विसेज फ्री में दी जाएंगी। कांग्रेस ने ये हेल्थ मॉडल राजस्थान में एक्सपेरिमेंट के तौर पर पेश किया है और अगर ये सफल साबित होता है तो इसे पूरे देश में लाने के पीछे लग सकती है। ये मुद्दा कांग्रेस को 2024 के चुनाव में मजबूती दे सकता है। कांग्रेस ने दावा किया है कि राजस्थान में 25 लाख रुपए तक का फ्री इलाज हो रहा है। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी ने देश को कई कानून दिए हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू इंफॉर्मेशन और अब कोरोना महामारी के बाद ये राइट टू हेल्थ जरूरी हो गया है। इस हेल्थ मॉडल से कांग्रेस का आम लोगों से जुड़ाव बढ़ सकता है क्योंकि ये जनता के पक्ष में कानून है और एक बड़ी आबादी को खुश कर सकता है। अब जैसे बीजेपी सरकार की आयुष्मान भारत योजना में प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा मिलता है, आम आदमी पार्टी मोहल्ला क्लिनिक के कॉन्सेप्ट पर चलती है, तो क्या इन दोनों की काट कांग्रेस पार्टी राइट टू हेल्थ बिल को बनाएगी? दूसरा है कि आखिर ये राइट टू हेल्थ बिल है क्या जिस पर इतना बवाल हो रहा है। अब देखिए, राजस्थान सरकार ने मार्च 21, 2023 को ये बिल पास किया और इसके बाद डॉक्टर सड़क पर उतर गए, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। इस बिल के मुताबिक अब सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी हॉस्पिटल में भी फ्री में इलाज होगा। प्राइवेट हॉस्पिटल आपातकालीन स्थिति यानी इमरजेंसी सिचुएशन में इलाज के लिए मना नहीं कर सकता है। अगर मरीज इलाज का पैसा नहीं दे पाता है तो उसका इलाज नहीं रुकेगा। इलाज का पैसा उस अस्पताल को सरकार से रीइंबर्स कराना होगा, यानी राज्य सरकार इमरजेंसी इलाज के पैसों का भुगतान करेगी। अस्पताल में जो लोग जांच कराने आते हैं और उन्हें दवा देकर भेज दिया जाता है वो आउट पेशेंट्स डिपार्टमेंट कहलाता है, यानी ओपीडी, और जिन मरीजों को भर्ती किया जाता है वो इन पेशेंट्स डिपार्टमेंट कहलाता है। यहाँ पर सुविधाएं इस बिल के तहत मुफ्त में मिलेंगी। इस बिल के मुताबिक डॉक्टर्स को दिखाना यानी कंसल्टेशन लेना, परामर्श करना, दवाइयां, डायग्नोसिस, इमरजेंसी ट्रांसपोर्टेशन यानी एम्बुलेंस सुविधा, प्रोसीजर और सर्विसेज, ये सब कुछ मुफ्त में मिलेगा। डॉक्टर क्या इलाज कर रहे हैं, क्या बीमारी है और क्या ऐसी इंफॉर्मेशन है, वो जब चाहे परिजन अपने हिसाब से मांग सकता है। इमरजेंसी सिचुएशन में बिना किसी फीस या चार्ज के ही प्राइवेट हॉस्पिटल को तुरंत इलाज करना होगा। अगर प्राथमिक उपचार के बाद कहीं और रेफर करना हुआ तो एम्बुलेंस की भी सुविधा वही हॉस्पिटल उपलब्ध कराएगा। अगर कोई मेडिको लीगल मामला है यानी एक्सीडेंट हुआ है या कोई लीगल केस है तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर पुलिस की एनओसी या पुलिस रिपोर्ट मिलने के आधार पर इलाज में देरी नहीं कर सकेंगे। अगर इलाज के दौरान मरीज की अस्पताल में मौत हो जाती है तो भुगतान के बहाने कोई भी अस्पताल अब डेड बॉडी को अस्पताल में नहीं रोक सकेंगे, उनको तुरंत परिजनों को वो डेड बॉडी देनी होगी। किसी मरीज को सीरियस सिचुएशन में दूसरे हॉस्पिटल में अगर रेफर करना हुआ तो वो जिम्मेदारी रेफर करने की, एम्बुलेंस से लेकर वहां तक पहुंचाने की उस प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल की होगी। इस बिल में मरीज और उनके परिजनों को लेकर भी कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। चिकित्सा कर्मियों और डॉक्टर के साथ मरीज या उनके परिजन कोई भी दुर्व्यवहार नहीं करेंगे और अगर कोई अप्राकृतिक मृत्यु है तो उस मामले में पोस्टमार्टम करने की अनुमति परिजनों को देनी होगी। संविधान की बात की जाए तो आर्टिकल 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का प्रावधान है। इसी कानून का सहारा लेते हुए राइट टू हेल्थ बिल बनाया गया है। तीसरा है कि अगर आरटीएच के खिलाफ डॉक्टर्स है क्यों? अब देखिए, 2 हफ्तों तक डॉक्टर्स का प्रदर्शन चला। डॉक्टर्स का ये कहना है कि इस बिल में सरकार ने सिर्फ जनता का सोचा है, ये नहीं सोचा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स कैसे चलेंगे। ऐसे तो कोई भी आएगा और हर किसी केस को इमरजेंसी बोलेगा तो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के खर्चे का क्या होगा? डॉक्टर्स का कहना है कि सरकार खुद तो सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाती नहीं है, मेडिकल कॉलेजेस में इतनी लापरवाही होती है, स्वास्थ्य सेवाओं में सरकार लेजी है और ये बिल प्राइवेट सेक्टर पर दबाव डालने की मंशा से लिया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक बिल में कहीं नहीं लिखा है कि इस निःशुल्क जांच का पैसा सरकार प्राइवेट अस्पतालों को कब और कैसे देगी, ये रीएम्बर्समेंट कैसे होगा, इमरजेंसी कैसे डिसाइड होगी, कौन पैसे दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, ये कौन डिसाइड करेगा। ये बिल सिर्फ चुनावी फायदे के लिए, जनता को लुभाने के लिए लाया गया है। दरअसल इस बिल के लागू होने के बाद जनता के पास ज्यादा अधिकार आ जाएंगे।
आपको बता दें कि बिल के लिए एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाएगा जिसमें लोगों की प्रॉब्लम्स, उनके हक और हेल्थ केयर सेंटर्स की भी प्रॉब्लम्स को सुना जाएगा। हॉस्पिटल स्तर की लापरवाही के लिए जिला और राज्य स्तर पर प्राधिकरण बनेगा। इसमें सुनवाई होगी। दोषी पाए जाने पर 10 से 25,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और कुछ केसेस में मामला सिविल कोर्ट भी पहुंच सकता है। सुनिए इस पर तारानी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर तारानी का क्या कहना है। क्या आप किसी स्कूल में जाकर निःशुल्क शिक्षा की डिमांड कर सकते हैं या किसी वकील से बिना फीस दिए उसकी सेवाएं ले सकते हैं या किसी राशन की दुकान पर निःशुल्क राशन प्राप्त कर सकते हैं या किसी होटल में बिना पैसे दिए ठहर सकते हैं, जबकि आपके पास भोजन का अधिकार है, आवास का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में जहां पहले से ही बहुत कम दामों पर उचित चिकित्सा व्यवस्था प्राइवेट सेक्टर में यदि आप किसी दूसरे देशों से कंपेयर करें तो उपलब्ध है, ऐसी स्थिति में सरकार प्राइवेट सेक्टर में उच्च क्वालिटी की जो स्वास्थ्य सेवाएं हम लोग दे रहे हैं उनको कुचलने पर उतारू है। यह कैसे संभव है? राइट टू हेल्थ RTH, इट इज नॉट right to health but harassment to the doctors and denial of quality treatment to the patient। चौथा है कि अब RTH पर सरकार और डॉक्टर्स में क्या समझौता हुआ है। अब देखिए 2 हफ्तों तक डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट चला, डॉक्टर सड़कों पर उतर आए, मरीज परेशान हुए, अस्पताल बंद हो गए और उसके बाद 4 अप्रैल को अशोक गहलोत और डॉक्टर्स के बीच एक समझौता हुआ। समझौते के मुताबिक ये बिल उन अस्पतालों में लागू नहीं होगा जिनके पास 50 बेड से कम की कैपेसिटी है, यानी कि जो छोटे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको फ्री सर्विसेज नहीं देनी होगी। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं जो सरकारी जमीन पर ऑपरेट करते हैं, उन अस्पतालों में ये बिल लागू होगा। लेकिन ऐसे हेल्थ केयर सेंटर्स जो सरकार की दी हुई जमीन पर फंक्शनल नहीं है, उन पर यह बिल लागू नहीं होगा। इस समझौते के बाद जयपुर में अब सिर्फ 3 अस्पताल ऐसे बचते हैं जिन पर यह बिल लागू होगा। इस समझौते के बाद सरकार का कहना है कि इस बिल के मकसद पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकार का टारगेट है हर बीमार व्यक्ति को इलाज देना और वो इसे पूरा करके रहेगी। 5वां है कि RTH पर राजनीति क्या हो रही है। अब देखिए सदन में जब ये बिल पास हुआ तो सत्ता पक्ष का कुछ कहना था और विपक्ष का कुछ कहना था। आप ये दलीलें सुनिए। स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल ने डॉक्टर्स और कुछ बड़े हॉस्पिटल्स को लेकर हमला बोला। उन्होंने साफ कहा कि प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान किसी की मौत हो जाती है तो बिल लेने के बाद ही डेड बॉडी दी जाती है। कई बार लाखों का बिल होता है। गरीब आदमी कहां से लाखों रुपए लाएगा। बीजेपी विधायक अशोक लाहौटी ने ये कहा कि राइट टू हेल्थ बिल प्राइवेट अस्पतालों पर मनमाने तरीके से लाया जा रहा है। कल आप राइट टू फूड ले आएंगे, हर होटल वाले को बाध्य कर देंगे कि जो आएगा उसे खाना खिलाना ही होगा। केवल झुंझुना पकड़ने का काम कर रहे हो। बिना आधार के ये बिल लाया जा रहा है। अब पहले आप कांग्रेस को सुनिए। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का सपना है कि राजस्थान निरोगी बने। स्वास्थ्य के खर्च से लोगों को राहत दिलाने के लिए सबसे पहले दवाएं मुफ्त की गई थी। फिर उनके विजन के अनुरूप मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना लागू हुई जिसके तहत 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त किया गया। अब राजस्थान में 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त है। मुफ्त दवाएं हैं, मुफ्त जांचें हैं, मुफ्त ऑर्गन ट्रांसप्लांट है। इसके साथ ही तमाम प्रकार की CT स्कैन हो या इस तरह की जो भी महंगी जांचें हैं उनको मुफ्त किया गया है। राजस्थान पहला प्रदेश है जिसमें चिकित्सा का अधिकार दिया, राइट टू हेल्थ देकर के मुख्यमंत्री महोदय ने सभी राजस्थान वासियों को स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान किया है। क्योंकि ये देखने को मिलता है कि जब जब कभी संकट का समय आता है, चाहे कोरोना का समय आया, कोरोना महामारी से जूझते हुए अपने इलाज के लिए भारी भरकम फीस लोगों को प्राइवेट चिकित्सालयों में चुकानी पड़ी। इन सबसे निजात दिलाने के लिए आज मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के साथ राइट टू हेल्थ जब लोगों को मिला तो आज हमारे प्रदेश के नागरिक आश्वस्त हैं कि चिकित्सा खर्च के चलते उनके मकान, जमीन या आभूषण नहीं बिकेंगे तथा एक इलाज मिलेगा, सुगमता के साथ इलाज मिलेगा। और सरकार ने सबसे बड़ा कदम ये उठाया है कि जो चिकित्सा बजट पहले 3% हुआ करता था आज 7% हुआ है। अब आप बीजेपी को सुनिए। आज जब राइट टू हेल्थ आप लागू कर रहे हैं तो सरकार ये बताए कि जो उसकी चिरंजीवी योजना उससे पहले चलाई थी उन्होंने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना बंद करके, उस चिरंजीवी योजना में लोग दर दर भटक रहे थे। उस चिरंजीवी योजना का लाभ लोगों को मिल नहीं रहा था, उसमें आकंठ करप्शन था। उस चिरंजीवी योजना के बाद अब इन्होंने राइट टू हेल्थ शुरू किया है। केवल सुर्खियां बटोरने के लिए वो बिल आप लेकर आए हो। आप उसमें क्या क्लोज करोगे, क्या आप उसको इम्प्लीमेंट कब करोगे, उसके बारे में आपकी कोई धारणा, कोई स्पष्ट प्रावधान अभी तक आपने किया नहीं।
निश्चित रूप से राजस्थान के लोगों को भुलावे में डालने के लिए चुनावी वर्ष में केवल वोट बटोरने के लिए इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। ना उसके लिए कोई बजट का प्रावधान है, ना उसके लिए कोई माकूल व्यवस्था की गई है। पिछले 2 साल से जो आप चिरंजीवी योजना चला रहे हो, आप उसका भी अभी तक पूरी तरह मैकेनिज्म बना नहीं पाए हो। तो निश्चित रूप से केवल वोट बटोरने के लिए, सुर्खियां लेने के लिए इस तरह की घोषणा है, इसमें कोई दम नहीं है। अब देखिए, अगले साल 2024 के चुनाव हैं और कांग्रेस के बड़े नेताओं की नज़र राजस्थान पर है। अगर ये बिल राजस्थान में कामयाब हो जाता है तो कांग्रेस इसे पूरे देश में लाने का वादा कर सकती है। आप याद कीजिए, जब राहुल गांधी ने न्याय योजना लाने का वादा किया था, किसी को यकीन नहीं हुआ था, लेकिन कांग्रेस ने उसे छत्तीसगढ़ में लागू कर दिया। यही सेम हुआ ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ। तो अब सवाल ये है कि क्या राइट टू हेल्थ बिल कांग्रेस पूरे देश में लागू करेगी, और क्या राइट टू हेल्थ बिल कांग्रेस को चुनाव जिताएगा? आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रंजन जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।